रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा के साहबजादे सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर सैयदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक़ानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अक़ीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ये अर्ज़ करते हैं कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। न मांगू मैं तुमसे तो फिर किससे मांगू, न मांगू मैं तुमसे तो फिर किससे मांगू, कहीं और भी है गली गौसे आज़म। तेरा मर्तबा आला क्यों न हो मौला, तेरा मर्तबा आला क्यों हो न मौला, कि तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, है तू रब का ऐसा वली गौसे आज़म। हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आज़म। फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़्तर, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुज़्तर, ये है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म, ये है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीम कसीदे गौसिया का आगे शेर और उसकी तशरीह आप और हम समाअत करेंगे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, ऐ मेरे मुरीद किसी से न डर, ऐ मेरे मुरीद किसी से न घबरा। क्यों न घबरा? इसलिए कि अल्लाह मेरा रब है। ऐ मेरे मुरीद किसी से न घबरा। और जानते हो कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों की शान क्या है? आप गौर फरमाए कि हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुश्तरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। काफ़ी लोगों ने आपको ढूंढा, मुरीदीन ने आपको ढूंढा, खानका शरीफ में ढूंढा, मदरसे में ढूंढा, मुरीदीन के वहाँ पर लोगों के वहाँ पर पूछताछ की, मगर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहीं पर नजर नहीं आ रहे। आखिरकार हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुश्तरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढते ढूंढते दरियाए दजला के करीब पहुंचे, तो हमने क्या देखा कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए दजला के करीब खड़े हैं और दरिया की मछलियां गौसे पाक की बारगाह में सलाम का नजराना पेश कर रही है। दरिया की मछलियां गौसे पाक की बारगाह में सलाम का नजराना पेश कर रही है।
हजरत अब्दुल्ला तुश्तरी फरमाते हैं कि जोहर की नमाज का वक्त हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा आसमान से तख्ते सुलेमानी की तरह एक मुसल्ला नमूदार हुआ जो हवा में मुअल्लक हो गया, हवा में मुअल्लक हो गया। हजरत अब्दुल्ला तुश्तरी फरमाते हैं कि उस मुसल्ले पर सोने और चांदी के तार जड़े हुए थे, सोने चांदी के तार जड़े हुए थे और उस पर यह आयत करीमा लिखी हुई थी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला तुश्तरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मुसल्ले पर खड़े हो गए और मैंने देखा कि नूरानी चेहरे वाले बुजुर्गों की, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्गों की कतारें वहां पर आने लगी और सब के सब सरकार गौसे पाक के पीछे हवा में मुअल्लक, सब के सब हवा में मुअल्लक सरकार गौसे पाक के पीछे सब बांधकर खड़े हो गए, गौसे पाक के पीछे सब बांधकर खड़े हो गए और सबकी आंखों से आंसू रवा है, सबकी आंखों से आंसू जारी है। हजरत अब्दुल्ला तुश्तरी फरमाते हैं कि फिर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जोहर की नमाज बाजमात पढ़ाई और मैंने देखा, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुश्तरी फरमाते मैंने देखा कि गौसे पाक जब आप रुकू फरमाते और जब रुकू की तस्बीह पढ़ते तो मैंने सातों आसमानों के फरिश्तों की भी तस्बीह सुनी। गौसे पाक के साथ सातों आसमानों के फरिश्ते भी तस्बीह करते हुए नजर आते हैं। और हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुश्तरी फरमाते हैं कि जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर जब खड़े होते हैं और रब्बना लकल हम्द कहते हैं तो मैंने देखा कि गौसे पाक के मुंह से एक सब्ज रंग का नूर निकला जो आसमान की तरफ चला गया। उसके बाद हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुश्तरी फरमाते हैं नमाज जब मुकम्मल हुई तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उठा दिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगार, मेरे नाना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, ए पाक परवरदिगार, जितने मेरे मुरीदीन है, जितने मेरे मुरीदीन है या सुबह कयामत तक होने वाले हैं या जितने मेरे मुरीदों के मुरीदीन है या जितने मुझसे सिर्फ ताल्लुक रखने वाले हैं, ए परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूँ उनको मौत न देना जब तक कि वो तेरी बारगाह में तौबा न कर ले, जब तक कि वो तेरी बारगाह में तौबा न कर ले। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुश्तरी फरमाते हैं कि मैंने सातों आसमानों के फरिश्तों को गौसे पाक की इस दुआ पर आमीन कहते हुए सुना, आमीन कहते हुए सुना और फिर हातिफ गैबी से आवाज आई जिसको हम सब ने सुना कि हातिफ गैबी से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हारी दुआ को हमने कबूल फरमाया और तुमसे वादा किया जाता है कि तुम्हारे किसी भी चाहने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो तौबा न कर ले, तुम्हारे किसी भी चाहने वाले को उस वक्त तक मौत ना आएगी जब तक कि वो तौबा न कर ले। ये शान है गौसे पाक की मुरीदों की, ये शान है गौसे पाक की मुरीदों की। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरा हर मुरीद जन्नती है, गौसे पाक फरमाते हैं मेरा हर मुरीद जन्नती है। किसी ने अर्ज किया कि हुजूर आपका मुरीद कौन है, आपका मुरीद कौन है? अल्लाह अकबर, ए कादरियों नाज करो अपनी किस्मत पर, ए गौसे पाक के चाहने वालों नाज करो अपनी किस्मत पर कि गौसे पाक फरमाते हैं कि जिसने मेरे हाथों में हाथ दिया सिर्फ वही मेरा मुरीद नहीं है, जिसने मेरे हाथों में हाथ दिया सिर्फ वही मेरा मुरीद नहीं है बल्कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है वो भी मेरा मुरीद हो गया और मेरा हर मुरीद जन्नती है, मेरा हर मुरीद जन्नती है। मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीदो न घबराओ, किसी से मत डरो। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों क्या शान है मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों। और जानते हो कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुरीदों की तो ये शान, मगर जब बगदाद की जामा मस्जिद की मिंबर पर खड़े होकर मेरे गौसे पाक ने ऐलान फरमाया था कदमी हाज़िही अला रक़बती
कुल्ली वलीयिल्लाह कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए, इन जुमलों पर गौर फरमाए कि गौसे पाक फरमाते हैं कि कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि मेरा ये कदम सिर्फ मेरे मुरीदों की गर्दन पर, या मेरा ये कदम सिर्फ मेरे सिलसिले के वलियों की गर्दन पर, ये नहीं फरमाया, बल्कि गौसे पाक फरमाते कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। हर सिलसिले का वली, चाहे वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो अशरफी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो रज़वी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो नक्शबंद से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो सोहरवर्द से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो सिलसिले रिफाया से ताल्लुक रखता हो, हर सिलसिले का वली गौसे पाक फरमाते कुल्ली वलीयिल्लाह, हर वली के गर्दन पर मेरा ये कदम है। तो पता चला कि हर वली गौस पाक का मुरीद हुआ, हर वली गौस पाक का मुरीद हुआ। अब उस सिलसिले में अगर कोई दाखिल होता है, उस सिलसिले में अगर कोई बैत होता है, सिलसिले रिफाया से अगर कोई बैत होता है, सिलसिले चिश्तिया से अगर कोई बैत होता है, सिलसिले नक्शबंद से अगर कोई बैत होता है, तो याद रखे वो रिफाई बाद में है, पहले वो कादरी है, बाद में रिफाई है, पहले वो नक्शबंद बाद में है, पहले वो कादरी है, नक्शबंद बाद में है, पहले वो रिफाई बाद में है, पहले वो गौसे पाक का मुरीद है, बाद में रिफाई है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। और जानते हो कि जब सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर जब ये ऐलान किया था कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, तो हिंद के खुरासान के पहाड़ियों में मेरे गरीब नवाज महव इबादत थे। जब मेरे गरीब नवाज ने कश्फ के जरिए से जब गौसे पाक का यह ऐलान सुना, तो गरीब नवाज पुकार उठे बल अला आईनी वल अरसी, बल अला आईनी वल अरसी, बल अला आईनी वल अरसी। या गौसे पाक, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों पर भी आपका कदम है। इसी के तर्जमानी करते हुए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि ये दिल है, ये जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। गौसे पाक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और जानते हो कि इस वाक़े के बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बज़ाते खुद गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर भी हुए और 57 दिन तक 57 डेज 57 दिन तक इक्तिसाब फैज किया, फैज हासिल करते रहे। और 57 दिन के बाद जब जाने लगे, अर्ज करने लगे कि हुजूर इराक मुझे अता फरमा दीजिए। गौसे पाक की बारगाह से विलायत बांटी जाती है, वहां से विलायत बांटी जाती है। अर्ज करते हैं कि हुजूर इराक मुझे अता फरमा दीजिए। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मोइनुद्दीन, इराक तो हम शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को दे चुके हैं, इराक शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को दे चुके। ऐ मोइनुद्दीन, जाओ तुम्हें हिंद का सुल्तान बना दिया, जाओ तुम्हें हिंद का सुल्तान बना दिया। उस दिन से मेरे गरीब नवाज हिंद के सुल्तान के नाम से मशहूर हुए, हिंद के सुल्तान के नाम से मशहूर हुए। पता चला कि सिलसिले चिश्तिया भी शजरे गौसियत की एक शाख है, और सिलसिले चिश्तिया में भी फैजान है मेरे गौसे आजम का, फैजान है मेरे गौसे आजम का। और सिलसिले सोहरवर्द, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ये बानी है सिलसिले सोहरवर्द के। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाई शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 14 साल की उम्र है आपकी। आपकी पीरो मुर्शिद हजरत अबू नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो आपके चचा भी होते हैं, आपको लेकर शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को 14 साल की उम्र है, आपको लेकर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे कि हुजूर ये शहाबुद्दीन उमर है।
तमाम इल्म ज़ाहिर इसने हासिल कर लिया। अब बस आप नजर करम फरमा दीजिए, दुआओं के लिए लेकर हाजिर आया हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक निगाह करम की। और जानते हो हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी फरमाते हैं कि जब मेरे पीरो मुर्शिद मेरे चचा जब गौसे पाक की बारगाह में मुझको लेकर हाजिर हुए और जब अर्ज किया कि हुजूर नजर करम फरमा दीजिए, सब इल्म ज़ाहिर तो हासिल कर लिया है, बस दुआओं के लिए लेकर हाजिर आया हूँ। शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे सीने पर हाथ फेरा, तमाम इल्म हासिल कर लिया था। शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी फरमाते मैंने तमाम इल्म ज़ाहिर हासिल कर लिया था। गौसे पाक ने मेरे सीने पर हाथ फेरा, हाथ का फेरना था, जितना इल्म हासिल किया था सबके सब भूल गया, सबके सब भूल गया। फिर गौसे पाक फरमाते हैं शहाबुद्दीन उमर इस मसले का जवाब दो, अब इस मसले का भी जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो। अर्ज करने लगे कि हुजूर कुछ बचा ही नहीं, क्या जवाब दो? कुछ बचा ही नहीं, क्या जवाब दूं? अल्लाह अकबर। गौसे पाक मुस्कुराए और गौसे पाक फरमाते हैं शहाबुद्दीन उमर घबराओ नहीं, स्लेट पर तख्ती पर कुछ नया लिखने के लिए पहले पुराना मिटाया जाता है। तख्ती पर पहले नया लिखने के लिए पुराना मिटाया जाता है। पहले इल्म हासिल किया था, अब मारिफत अदा की जाएगी। शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी फरमाते हैं कि फिर गौसे पाक ने दूसरी मर्तबा मेरे सीने पर हाथ फेरा तो मेरा सीना इल्म मारिफत के समंदर से मौजिज़न हो गया, इल्म मारिफत के समंदर से मौजिज़न हो गया। पता चला कि सिलसिले सोहरवर्द भी शजरे गौसियत की एक शाख है और सिलसिले सोहरवर्द में भी फैजान है मेरे गौसे आजम का। और सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिलसिले नक्शबंद के बानी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अपने मुरीदीन के साथ आप कहीं पर सफर पर थे, जा रहे थे कि हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहर बुखारा की तरफ नजर की। शहर बुखारा की तरफ आपने नजर की। मुरीदीन ने कहा कि हुजूर किस चीज को देख रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अब आप देखे कि यहाँ पर तो माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म गैब का इनकार करते हैं। देखे पोते के इल्म गैब का आलम देखे, पोते के इल्म गैब का आलम देखे। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीदों सुनो, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद 157 साल के बाद 157 ईयर्स बाद का देख रहे हैं गौसे आज़म। 157 साल के बाद मेरे इस दुनिया के पर्दा करने के 157 साल के बाद शहर बुखारा में मेरा बेटा बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा होगा। मैं उसके हिस्से का फैज उसे एडवांस में दिए जा रहा हूँ, मैं उसके हिस्से का फैज उसे एडवांस में दिए जा रहा हूँ। पता चला कि सिलसिले नक्शबंद भी शजर गौसियत की एक शाख है और सिलसिले नक्शबंद में भी फैजान है मेरे गौसे आजम का। और सिलसिले रिफाइया सरकार सैयद अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुरीदीन के साथ सफर पर थे। एक जगह पड़ाव किया, खैमा गाड़ा गया, आप तमाम मुरीदीन को लेकर बैठे, दर्स व तालीम दे रहे हैं, दीन की बातें बता रहे हैं। मुरीदीन फरमाते अचानक सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वज्द की कैफियत तारी हुई और सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पेशानी को इतना झुका दिया, इतना झुका दिया, आपका सर इतना झुक गया कि आपकी पेशानी जमीन को टच हो गई, आपने इतना सर झुका दिया। मुरीदीन कहते हैं कि इससे पहले हमने ऐसा हाल न देखा था। खैर जब वज्द की कैफियत से बाहर निकले हमने अर्ज किया कि हुजूर ये क्या कैफियत थी, ये क्या कैफियत थी? अल्लाह अकबर। सरकार अहमद कबीर रफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुरीदों सुनो, अभी अभी शहर जिलान में बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया है, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो हमने भी गर्दन झुका दी ताकि विलायत बाकी रह जाए,
ताकि विलायत बाकी रह जाए। पता चला कि सिलसिले रिफाइया भी शजरे गौसियत की एक शाख है और सिलसिले रिफाइया में भी फैजान है मेरे गौसे आजम का। सिलसिले रिफाइया में भी फैजान है मेरे गौसे आजम का। और याद रखो, कोई भी वली ऐसे ही नहीं बन जाता, बल्कि जब खुदा किसी को विलायत का मर्तबा अता करना चाहता है तो पहले विलायत की फाइल बगदाद में गौसे आजम के पास आती है। बगदाद में गौसे आजम के पास आती है। गौसे आजम उस पर मोहर शब्द करते हैं, मोहर लगाते हैं। फिर वो फाइल मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचती है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस पर मोहर लगाते हैं। फरमाया गया कि जब तक कि मौला अली और गौसे आजम की मोहर सख्त न हो जाए वहां तक किसी को विलायत का मर्तबा भी नहीं मिल सकता। वहां तक किसी को विलायत का मर्तबा भी नहीं मिल सकता। और जब किसी को हिंदुस्तान की विलायत अता करनी होती है तो मौला अली से वो फाइल गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। और जब गरीब नवाज पर मोहर शब्द करते हैं उसके बाद हिंद की विलायत अता कर दी जाती है। हिंद की विलायत अता कर दी जाती है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद घबरा नहीं। हजरत सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीदीन को अपनी आस्तीन में रखते हैं। क्या फरमाते हैं? गौसे पाक अपने मुरीदों को अपनी आस्तीन में रखते हैं। और अगर कोई शख्स सरकारे गौसे पाक के मुरीदों को अगर तकलीफ पहुंचाना चाहता है, गौसे पाक जलाल के आलम में अपनी आस्तीन को झाड़ते हैं। अगर गौसे पाक ने आस्तीन को झाड़ दिया तो उस नुकसान पहुंचाने वाले को, गौसे पाक के मुरीद को नुकसान पहुंचाने वाले की 7 पुश्ते बर्बाद कर देते हैं। 7 पुश्ते बर्बाद कर देते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, क्या शान है मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीदों की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर। मैंने जैसा कि कहा कि विलायत बढ़ती है गौसे पाक की बारगाह से, विलायत बढ़ती है गौसे पाक की बारगाह से। बल्कि मेरे गौस का नाम ही ऐसा है, मेरे गौस का नाम ही ऐसा है कि शायर कहता है कि या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस, या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। और ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के तो देख। और हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कुछ लोगों को ये गौस, लफ्ज़ गौस हजम नहीं होता। गौस का माना क्या होता है? मदद करने वाला। गौस का माना होता है मदद करने वाला। कहा ये सुन्नी लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मादअल्लाह गौस गौस कहते हैं। गौस तो सिर्फ अल्लाह ही है, मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। गौस कहना शिर्क है। मैं कहता हूँ कि नादानो, जब गौस कहना शिर्क है, तुम कहते हो कि गौस सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह मदद करने वाला है, तो मौलाना भी तो अल्लाह है, मौलाना भी तो अल्लाह है। कुरान में फरमाया गया अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो मौलाना भी तो अल्लाह है। तो जब अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हो मौलाना फला, मौलाना फला, तो उस वक्त शिर्क याद नहीं आता। हजारों मौलाना तुम्हारे फिरते हैं तुम्हारी जमात में, उस वक्त शिर्क याद नहीं आता। हजारों मौलाना हजम हो जाते हैं, गौस हजम नहीं होता, गौस हजम नहीं होता। अरे मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, हिंद के जुल्मत कदे में 90 लाख काफिरों को इस्लाम की दौलत मुशर्रफ करने वाले मेरे गरीब नवाज जब गौसे पाक का कसीदा पढ़ते हैं तो यूं पढ़ते हैं, या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा। गरीब नवाज कहते हैं या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा। मेरे गौसे पाक को गरीब नवाज सिर्फ गौस नहीं कहते, बल्कि कहते या गौस, या गौस, या गौस मुअज़्ज़म। एक गौस हजम नहीं होता। देखो मेरे गरीब नवाज तो गौसे पाक को गौस नहीं बल्कि या गौस कहकर पुकारते हैं, या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा। यहाँ तो ये लोग मुस्तफा जाने रहमत को नूर नहीं मानते, यहाँ गौसे पाक को गरीब नवाज नूर मान रहे हैं। गरीब नवाज यहाँ गौसे पाक को भी नूर मान रहे हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और नूर क्यों न माने कि आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे थे
तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। या गौस मुअज्जम नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। मुस्तफा जाने रहमत को मुख्तार नहीं मानते, यहाँ गौसे पाक को मुख्तार मान रहे हैं। गरीब नवाज गौसे पाक को मुख्तार मान रहे हैं, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे फरमाते सुल्तान दो आलम, एक आलम का सुल्तान नहीं, दो आलम के सुल्तान मान रहे हैं। अरे जब गौसे पाक दो आलम के सुल्तान है, जब पोता दो आलम का सुल्तान है, तो नाना की शान क्या होगी, नाना की शान क्या होगी। सुल्तान दो आलम कुतुब उला हैरात जलालत अर्ज़ व समा। ये गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कसीदा लिखा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, गरीब नवाज फरमाते या गौस मुअज्जम नूर हुदा। इससे ये भी पता चला कि हिंद के जुल्मत कदे में सबसे पहले या गौस का किसी ने नारा लगाया हो तो मेरे गरीब नवाज ने लगाया है। या गौस का नारा सबसे पहले गरीब नवाज ने लगाया है। हिंदुस्तान की सरजमी पर या गौस का नारा लगाया है तो हिंद के सुल्तान गरीब नवाज ने लगाया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, गौसे पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद घबरा नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों की शान के गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में हो, और वहां उसका सतर खुल जाए, मैं मगरिब में रहकर उसकी सतर पोशी करता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीद के सर पर एक कादरियों नाज करो अपनी किस्मत पर, एक गौसे पाक के चाहने वालों नाज करो अपनी किस्मत पर, कि मुरीद वो नहीं कि जिसने हाथ में हाथ दिया, बल्कि जिसके दिल में मोहब्बत है वो भी गौस पाक का मुरीद। भले ही फिर आप किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, किसी भी सिलसिले से आप बैत हुए हो, आप महफिल गौसे आजम में आए हो, आप सब महफिल गौसे आजम में आए हो तो दिल में गौसे पाक की मोहब्बत है तभी तो आए हो। आप सब गौस पाक के मुरीद हो गए, आप सब गौस पाक के, हम सब गौस पाक के मुरीद हो गए। और जानते हो बशारत सुनो, बशारत सुनो, गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीद के सर पर मेरा हाथ इस तरीके से है जैसे जमीन के ऊपर आसमान है, जैसे जमीन के ऊपर आसमान है। अल्लाह अकबर, एक कादरियों नाज करो अपनी किस्मत पर। अरे जब गौसे पाक का हाथ हम कादरियों के सर पर, हम मुरीदों के सर पर, हम चाहने वालों के सर पर, जब गौसे पाक का हाथ इस तरीके से हो जैसे जमीन के ऊपर आसमान है, तो हम भी वज्द की कैफियत में ये क्यों न कहे कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तराना गाते हुए हम कहते हैं कि मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद डर नहीं, घबरा नहीं। क्यों? अल्लाह रब्बी, इसलिए कि अल्लाह मेरा रब है। इंशाअल्लाह रहमान कल इसी बात को कंटिन्यू किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में जिंदा रखे, उसी पर खातमा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।